सासानी सल्तनत का ज़माना अपने उरूज पर था। बादशाह एडवर्ड, जो अपनी हिकमत, बहादुरी और इंसाफ के लिए मशहूर था, ने अपनी राया को हर मुमकिन खुशहाली दी थी। सल्तनत का हर कोना खुशबूदार बागात, वसीया मैदानों और खूबसूरत महलात से भरा हुआ था। लेकिन शाही महल में एक राज छिपा हुआ था, जो सिर्फ बादशाह और उसके चंद करीबी अफराद को मालूम था। शाही कतब खाने में मौजूद एक कदीम किताब में एक पेश गोई लिखी थी, जिसके मुताबिक सल्तनत की खुशहाली का दारोमदार एक जादुई हीरे पर था। हीरा सल्तनत के कल्ब में एक कदीम सितून पर नस्ब था, लेकिन एक दिन, एक प्रासरार रात में यह हीरा गायब हो गया। बादशाह एडवर्ड को मालूम था कि अगर हीरा वापस न आया तो सल्तनत तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। बादशाह ने अपने इकलौते बेटे शहजादा ईरक को बुलाया और कहा, ईरक, तुम न सिर्फ इस सल्तनत के वारिस हो, बल्कि हमारी उम्मीद भी हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी बहादुरी और दानशमंदी का मुजाहिरा करो। हमें जादुई हीरा वापस लाना होगा। शहजादा ईरक एक बहादुर नौजवान था। वो अपने वालिद की इज्जत करता था और हमेशा सल्तनत की खिदमत के लिए तैयार रहता था। अपने वालिद के हुक्म पर उसने फौरन उस महम के लिए तैयारी शुरू की। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त और मुहाफिज लियाम भी जाने के लिए तैयार हुआ। ईरक ने अपनी तलवार, एक कदीम नक्शा और जरूरी सामान उकठा किया। नक्शा के मुताबिक हीरा डारिक किनीन नामी पुरासरार वादी में मौजूद था। वादी के बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई मखलूकात और खतरनाक जाल बच्चे हुए हैं। सफर का आगाज परजोश था। एरक और लयाम कई दिनों तक पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं से गुजरते रहे। एक दिन, वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। वो एक घने जंगल में पहुंचे, जहां दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे न पहुंच पाती थी। जंगल के अंदर उनकी मुलाकात ज़ोई नामी जादूगरनी से हुई। ज़ोई एक नेक दिल जादूगरनी थी, लेकिन उसका रवैया अजीब था। उसने एरक को बताया, तुम जादुई हीरा हासिल करना चाहते हो तो सुनो, ये हीरा एक खतरनाक जादूगर मुर्डक के कब्जे में है। वो उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए 3 चैलेंजेस का सामना करना होगा। अगर तुम नाकाम हुए तो ये सफर तुम्हारे लिए आखिरी साबित होगा। एरिक और लियाम ने हिम्मत से जवाब दिया कि वो किसी भी इम्तिहान के लिए तैयार हैं। ज़ोई ने उन्हें पहला चैलेंज पास करने के लिए गोल्डन ट्री का रास्ता दिखाया। गोल्डन ट्री एक परासरार दरख्त था, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। इस दरख्त के करीब एक खौफनाक मगरमच्छ गॉर्गन रहता था। गॉर्गन की आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी पत्थर बना सकती थी। ईरिक और लियाम ने हिकमत से काम लिया। ईरक ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए गोर्गन को बहकाया, जबकि लियाम ने दरख्त के नीचे छिपी हुई जादुई शाख हासिल की। गोर्गन को शिकस्त देने के बाद ज़ोई जाहिर हुई और उनके कारनामे की तारीफ की। इसने अगले चैलेंज का रास्ता बताया। अगला चैलेंज एक कदीम गार के अंदर था। गार के अंदर कई दरवाजे थे, लेकिन सिर्फ एक ही सही रास्ता था। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहला दरवाजा कहता था, मुझे जितना लो मैं इतना ही बड़ा होता जाता हूं। मैं कौन हूं? ईरक ने फौरन जवाब दिया, लालिच। दरवाजा खुल गया। इसी तरह हर दरवाजे पर एक नई पहेली थी, जिन्हें एरक और लियाम ने अपनी अक्ल से हल किया। आखिरकार वो गार के आखिरी हिस्से में पहुंचे, जहां एक कदीम किताब मौजूद थी। इस किताब में दर्ज था कि आखिरी चैलेंज जादूगर मोरदक के किले में होगा। मोरदक का किला खौफनाक और प्रासरार था। किले के अंदर हर चीज जादुई थी। एरक और लियाम को अलग कर दिया गया। एरक को ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जहां उसे लगा कि लियाम ने उसे धोखा दिया है, जबकि लियाम को ऐसा महसूस हुआ कि एरक ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन दोनों ने अपनी ही हथेलियों में हथेलियां डाल दीं, दोस्ती पर यकीन रखा और तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए एक दूसरे को ढूंढ निकाला। ये वफादारी ही थी जिसने जादुई किले के जाल को तोड़ दिया। आखिरी कमरे में जादूगर मोरडक खुद मौजूद था। वो एक ताकतूर जादूगर था, लेकिन एरक और लियाम की बहादुरी और हिकमत ने उसे शिकस्त दे दी। एरक ने अपनी तलवार से मोरदक के जादुई असा को तोड़ दिया, जिससे उसकी ताकत खत्म हो गई। हीरा एक रोशन स्तून पर रखा था। एरक ने उसे उठाया और उसी लम्हे किला जमीन बोस हो गया। लेकिन एरक और लियाम किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए।
शहजादा ईरक और लियाम जादुई हीरा हासिल करने के बाद किले से निकलकर अपने घोड़ों की तरफ बढ़े। किला तबाह हो चुका था, लेकिन वो जानते थे कि सफर खत्म नहीं हुआ। जादूगर मोरडक के जेर असर रहने वाली मखलूकात अब भी उनके पीछे थीं। ज़ोई ने उन दोनों को खबरदार किया, तुम्हारे पास वक्त कम है। जादूगर के जवाल के बाद उसकी मखलूकात तुम पर हमला करने के लिए बेचैन होंगी। जल्दी करो और सल्तनत वापस पहुंचो। ज़ोई ने अपनी छुड़ी से एक रोशनी का दायरा बनाया जो उनके रास्ते की रहनुमाई करेगा। ईरक ने ज़ोई का शुक्रिया अदा किया और कहा, ज़ोई, तुम्हारी मदद के बगैर यह सफर मुमकिन नहीं था। तुम हमेशा हमारी यादों में रहोगी। रास्ते में ईरक और लियाम को इंधेरी वादी से गुजरना था, जो खौफनाक मखलूकात की आमाजगाह थी। वादी में दाखिल होते ही फजा में अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक झाड़ियों से बड़े साए निकले। ये साए दरहकीकत शीड ववलोज थे, जो मोरडक के जादू से पैदा किए गए थे। ईरक ने अपनी तलवार निकाली और लियाम ने अपनी ढाल संभाली। दोनों ने उन भेड़ियों से लड़ाई शुरू की। ईरक की बहादुरी और लियाम की वफादारी ने उन्हें फतह दी, लेकिन वो जानते थे कि यह सिर्फ आगाज था। अंधेरी वादी के बाद उन्हें एक जादुई पल पार करना था, जो एक गहरी खाई के ऊपर मुअल्लिक था। पल पर कदम रखते ही एक प्रासरार आवाज गूंजी। सिर्फ वही लोग ये पल पार कर सकते हैं जो अपने दिल की सच्चाई को पहचानते हैं। ईरक और लियाम ने अपनी नियतों पर गौर किया। ईरक ने दिल से कहा, मैं ये सफर अपनी सल्तनत की हिफाजत और अपने लोगों की खुशहाली के लिए कर रहा हूं। लियाम ने कहा, मैं अपनी दोस्ती और ईरक के मिशन के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। पल रोशन हो गया और उन्हें गुजरने दिया गया। पल पार करने के बाद ईरक और लियाम एक जहरीले जंगल में पहुंचे। यहां की हवा में जहर था और हर कदम पर खतरा था। जंगल के दरख्तों में जहरीले कांटे थे और जमीन पर सांपों का बसीरा था। लियाम ने ज़ोई की दी हुई जादुई शाख निकाली, जो हुआ को साफ कर सकती थी। ईरक ने सांपों को भगाने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर जंगल उबूर किया, लेकिन ये मरहिला उनके लिए नहायत थिका देने वाला साबित हुआ। जंगल के इख्तिताम पर ईरक और लियाम ने देखा कि वो अपनी सल्तनत के करीब पहुंच चुके हैं। वो खुशी से घोड़े दौड़ाने लगे, लेकिन अचानक एक प्रासरार शख्सियत उनके रास्ते में आ गई। ये एक बूढ़ा शख्स था जो एक लाठी के सहारे खड़ा था। उसने कहा, शहजादे, क्या तुम जानते हो कि जादुई हीरा वापस ले जाने के बाद तुम्हें एक और कुर्बानी देनी होगी? ईरक ने हैरत से पूछा, कौन सी कुर्बानी? बूढ़े ने कहा, यह हीरा तुम्हारी सल्तनत को खुशहाली देगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें अपनी जाती खुशियों से चुकानी होगी। ईरक ने बगैर झुझके जवाब दिया, अगर मेरी सल्तनत और मेरे लोग महफूज रहते हैं तो मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई एक सच्चे रहनुमा हो। जाओ और अपनी सल्तनत को बचाओ। ईरक और लियाम जब महल पहुंचे तो हर तरफ खुशी का समा था। बादशाह एडवर्ड ने उन्हें गले लगाया और कहा, ईरक, तुमने हमारी सल्तनत को बचा लिया। तुम्हारी बहादुरी और लियाम की वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। जादुई हीरा दोबारा सित्तून पर नस्ब कर दिया गया और सल्तनत की खुशहाली लौट आई। हीरा वापस आ गया, लेकिन ईरक की जिंदगी बदल गई। वो जानता था कि उसकी जाति हमेशा याद रखी जाएगी। खुशियां अब महदूद हो चुकी हैं। उसने अपनी सल्तनत की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। लियाम ने भी ईरक का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर सल्तनत को मजबूत बनाया और अपने लोगों की खिदमत की। तारीख की यादगार कहानी शहजादा ईरक और लियाम की कहानी सासानी सल्तनत की तारीख का एक अहम हिस्सा बन गई। लोग उनकी बहादुरी और कुर्बानी को नस्ल दर नस्ल याद रखते रहे। कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी।